आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अक्सर करके जो इम्तिहानात के अंदर हमसे ब्लंडर हो जाते हैं, हमसे टेस्ट क्लियर नहीं हो पाती, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की होती है 17 ग्रेड और 16 ग्रेड की, जिसके अंदर सेंटेंस एरर डिटेक्शन के जो सेंटेंसेस आते हैं उसको कैसे फाइंड किया जाता है, और या हम अक्सर राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम अक्सर करके ब्लंडर मार लेते हैं। लेट्स सी कि वो कौन से ब्लंडर होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली जानेंगे। देखें, जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द से, तो याद रखिए जब भी आप वन ऑफ द से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो होना चाहिए प्लूरल, ना कि सिंगुलर। अब देखें, मैंने सेंटेंस लिखा है अली इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी लिखा है मैंने, और स्टूडेंट्स भी लिखा है। तो आप जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द का यूज करें तो अक्सर करके आपने क्या लगाना है, स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल होना चाहिए, ना कि सिंगुलर। तो आपने क्या करना है, प्लूरल का सहारा लेना है, नॉट सिंगुलर। उसके बाद दूसरा है, अगर आपने सेंटेंस इस्तेमाल करना है वन से, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स और वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। तो जब भी आप सेंटेंस सिर्फ वन से स्टार्ट करें तो वन यहां पे प्रोनाउन है, और आपने जो पॉजिटिव केस रखना है वो आपने रखना है वंस, नॉट हिज, क्योंकि वन का पॉजिटिव वंस होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ईच ऑफ द। तो अब अक्सर देखिए इसका इस्तेमाल किसे किया जाता है, जब भी आप सेंटेंस जो है स्टार्ट करें ईच ऑफ द से, तो आपने सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर कौन सी बनानी है। अभी मैंने एक सेंटेंस बनाया, ईच ऑफ द बॉयज होना चाहिए। ईच ऑफ द के बाद आपने अक्सर करके प्लूरल रखना है। अगर आपने इस तरह रखा ईच ऑफ द बॉय, ये गलत स्ट्रक्चर है, तो आपने रखना है ईच ऑफ द बॉयज। फिर आपने देखना है कि इज रखना है या और रखना है। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी ईच ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके बाद हमेशा सिंगुलर आता है, ना कि प्लूरल, चाहे ये आपका बॉयज क्यों ना हो। लेकिन यहां पे आपने देखना है ईच ऑफ द लगा हुआ है, इसलिए यहां पे प्लूरल होगा और यहां पे सिंगुलर होना चाहिए, नॉट प्लूरल। बिजी इन हिज होना चाहिए और देयर होना चाहिए। तो आपने देखना है वर्ब को, तो वर्ब अगर सिंगुलर है तो आपने हिज का इस्तेमाल करना है, ना कि देयर। उसके बाद देखते हैं ईच ऑफ द मैन। मैंने MEN प्लूरल बनाया है और MAN भी बनाया है। तो आपने क्या करना है, ईच ऑफ द मैन मतलब के आपने प्लूरल लगाना है, नॉट सिंगुलर, यहां पे नाउन। उसके बाद ईच ऑफ द मैन इज होना चाहिए या आर होना चाहिए, तो आपने इज का इस्तेमाल करना है, ना कि आर का। उसके बाद देखते हैं एक वर्ड है ईदर ऑफ और फिर है नीदर ऑफ। ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वो कैसे इस्तेमाल होते हैं मैं बताता हूं कि ये दोनों दो बंदों के और दो थिंग्स के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। दो चीजें हो या दो पर्सन हो, उसके लिए हमने ये इस्तेमाल करना है। और आपने ये भी याद रखना है ईदर ऑफ के बाद आपने प्लूरली रखना है। ईदर ऑफ दीज रोड्स होना चाहिए। ओके, ईदर ऑफ इसलिए इस्तेमाल होता है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि एक में दोनों में से एक रोड। और नीदर ऑफ हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, कंप्लीटली नेगेटिव होता है। नीदर ऑफ दीज रोड्स होना चाहिए, नीदर ऑफ दीज रोड्स। यहां पे ईदर ऑफ के बाद आपने प्लूरल लगाना है, नॉट सिंगुलर। जैसे कि ईदर ऑफ दीज रोड्स होना चाहिए, रोड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब दो से ज्यादा पर्सन हो, दो से ज्यादा चीजें हो, तो आपने क्या रखना है, व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन। तो ऑफ एनी आपने लगाना है, नो वन, नन शुड बी यूज्ड। आपने कैसे लगाना है, एनी वन ऑफ यू कैन गो आउटसाइड। एनी वन ऑफ यू मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई भी जा सकता है। अगर मैं कहता हूं नो वन शुड, नो वन शुड, नो वन मतलब कि
तीन मतलब ज्यादा में से नो वन, कोई भी नहीं, इसमें दो नहीं है, ज्यादा की बात हो रही है। नन कुड डू इट, नन ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें एक को पर्टिकुलराइज किया जाता है। तो देखें, और फिर मैंने एक सेंटेंस दूसरा बनाया कि आपने जब ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का इस्तेमाल करना है तो किस तरह करना है। देखें, जब आपने सेंटेंस के अंदर ईदर ऑफ का यूज करना है तो उसके बाद आपने प्लूरल लगाना है, नॉट सिंगुलर। मैंने ये सेंटेंस बनाया है, ईदर ऑफ दीज रोड भी लगाया है, मैंने रोड्स भी लगाए, तो रोड जो है गलत होगा, यहां पे होना चाहिए ईदर ऑफ दीज रोड्स। अगर मैंने लीड भी लगाया है और लीड्स भी लगाए, मतलब कि ही शी इट प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ हम एस लगाते हैं, ही गोज, शी गोज, ही रन्स, शी वॉक्स, तो हमने लीड्स लगाना है, नॉट लीड। तो टू द रेलवे स्टेशन। फिर मैंने बताया कि नीदर ऑफ द एक्यूजेशन भी लिखा है मैंने और एक्यूजेशंस भी लिखा है, एक्यूजेशन और एक्यूजेशंस भी लिखा है। तो जब आप नीदर ऑफ लगाएं तो आपने एक्यूजेशंस लगाना है, आपने एक्यूजेशन नहीं लगाना है, क्योंकि नीदर ऑफ है तो आपने प्लूरल का सहारा लेना है, इज लगाना है या आर लगाना है तो आपने इज लगाना है, नॉट आर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह ही शी विल बी गिवन अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।